जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपनी फैमिली के साथ खुश भी होंगे और महफूज भी होंगे। मेरा नाम है शफीक रहमान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है वो हमने ली है हिंदुस्तान तक के चैनल से, जिसका टाइटल है यूएसए बैन फॉर चाइनीज एंड पाकिस्तानी ग्रुप एज यूजुअल। टाइटल का जो बाकी हिस्सा होता है पाक मीडिया क्राइम। तो चलिए मिलके देखते हैं ये वीडियो, उसके बाद इसके ऊपर अपने व्यूज देंगे। हमारे व्यूज जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक क्लास भी देखें, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मुआवनत पर चीनी और पाकिस्तानी इदारों पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। अमरीकी महकमा खारजा ने बताया है कि चीनी रिसर्च इंस्टीट्यूट और दीगर कई कंपनीज ने मिसाइल टेक्नोलॉजी से मुतालिक आयद पाबंदियों के बावजूद जानबूझकर आलात मुंतकिल किए। अमरीका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे पाबंदियां लगा दी हैं क्योंकि चीनी सप्लायर्स पाकिस्तान को कुछ इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन तार साहब, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले भी पाबंदियां लगी थी। अमेरिका क्या पैगाम देना चाहता है पाकिस्तान को इन पाबंदियों के बाद? अमेरिका ने इन पाबंदियों को लगाने के साथ ये ऐलान किया कि ये अमेरिका की जो एफर्ट्स हैं कि पूरी दुनिया में वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का फैलाव ना हो, इस तरह की जो मौलिक जो टेक्नोलॉजी है उसका ट्रांसफर ना हो, तो उसके खिलाफ उनका ये कदम है। आज तक जो कुछ है ना, पाकिस्तान को एक के साथ साजिश हो रही है पाकिस्तान को खत्म करने के लिए, पाकिस्तान को डाउन करने के लिए। ठीक है, यहाँ से आप देखते हैं कि हमारे साथ पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, उस पर सैंक्शन लगता है तो उनके पीएम को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। उनके फॉरेन मिनिस्टर मुंह तक जवाब देते हैं और कहते हैं कि भाई हमारी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, तुम कौन होते बोलने वाले, हम जो चाहे कर सकते हैं, और वो करके दिखाते हैं। एक तो ये चीज इसमें से निकलती है कि राजनाथ साहब का दौरा था आज से 2 हफ्ते पहले अमेरिका का, के बाद उन्होंने यहाँ पे कई नए डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। यहाँ पे अमेरिका के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के साथ जब डीलिंग कर रहे हैं तो अल्टीमेटली उनकी भी कोई टर्म्स होगी, बातें होंगी, अमेरिका उनको भी खुश करना चाहता होगा। नंबर 1 एक चीज तो ये हो सकती है कि उस बैलेंसिंग एक्ट का एक रिजल्ट है। अब जो पाकिस्तान है वो ये कहता है कि ये एक पॉलिटिकल मूव है, और कभी भी हमने माजी में भी कहा अमेरिका ने इस तरह के कभी कोई शवायद पेश नहीं किए, और फिर उनके डबल स्टैंडर्ड्स भी हैं कि खुद अमेरिका एक तरफ तो इस तरह की बात करता है कि वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन नहीं देने चाहिए, और दूसरी तरफ अपने इत्तेहादियों को वो इस तरह की टेक्नोलॉजी फ्राहम करता है। जय हिंद दोस्तों, बड़ी खबर निकल के सामने आई कि यूएसए ने चाइना और पाकिस्तान के लगभग मिला के 4 कंपनीज और एक इंडिविजुअल को बैन कर दिया है, इसलिए कि वो पाकिस्तान की मदद कर रहे थे ऐसी मिसाइल बनाने में जो इंसानियत के लिए खतरा है। 3 चाइनीज़ कंपनी थी, एक पाकिस्तानी कंपनी थी, और जिस बंदे को बैन किया गया वो चाइना का था, और पाकिस्तान का रोना धोना इस पर शुरू हो गया। जाहिर सी बात है कि भाई यूएसए का एक रूल है जिसके तहत यूएसए ये करता है, और बैन लगा दिया यूएसए ने। यानी पाकिस्तान जैसे देशों पे तो यूएसए आसानी से बैन ठोक ही सकता है। ये कह के पाकिस्तानी मीडिया रो रही है, और यही एग्जांपल दे रही है कि भारत तो अपने मर्जी से करता है, भारत ऐसे मिसाइल डेली टेस्ट करता रहता है, तब यूएसए कुछ नहीं कर पाता है। हम कोई मिसाइल बनाते हैं, हम कुछ करते हैं, यूएसए तुरंत बैन कर देता है। 1 साल के अंदर यूएसए ने 2 बार पाकिस्तानी ऐसी चीज़ों को बैन कर दिया। लगे हैं रोने पे, और कंपैरिजन भारत से कर रहे हैं। अब इनको कौन बताया कि बेटा भारत के सिर्फ बिलियनर्स ही अलोन पाकिस्तान को खरीदने की औकात रखते हैं, लेकिन कंपैरिजन बाप से ही करेंगे। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि उनका मुल्क पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम के लिए आलात फराहम करने वाली कंपनियों और एक फर्द पर पाबंदियां आयद कर रहा है। अमरीका से आज एक और खबर, और वो है पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात, और ख़ास करके मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक उन्होंने 5 कंपनियों और एक जो इंडिविजुअल हैं उस पर पाबंदियां आयद की हैं। इन 5 कंपनियों में 4 का ताल्लुक चीन से है, 1 का पाकिस्तान से, और जो इंडिविजुअल हैं वो भी चाइनीज़ हैं। और अकॉर्डिंग टू स्टेट डिपार्टमेंट उन पर ये इल्ज़ाम है कि ये जो कंपनियां हैं ये बुनियादी तौर पर जो बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार, इससे जुड़े जो टेक्नोलॉजी है या जो साजो सामान है और जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो मुबैना तौर पर ये मुंतकिल कर रहे थे। और अमेरिका ने इन पाबंदियों को लगाने के साथ ये ऐलान किया कि ये अमेरिका की जो एफर्ट्स हैं कि पूरी दुनिया में वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का फैलाव ना हो, इस तरह की जो मौलिक जो टेक्नोलॉजी है उसका ट्रांसफ़र ना हो, तो उसके खिलाफ उनका ये कदम है। अब जिन कंपनियों का इसमें ऑफ कोर्स जिक्र किया गया उन पर बुनियादी तौर पर शहबाज इल्ज़ाम यही है कि पाकिस्तान के जो कई जो मिसाइल प्रोग्राम है, मसलन शाहीन 3 और अब्दाली, उसमें ये कुछ ऐसे जो सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं। जी हाँ, शाहीन 3 एंड अबाबील,
कि इनको वो प्रोवाइड कर रहे थे। और ये कोई नई बात नहीं है। जो स्टेट डिपार्टमेंट ने तौजीह पेश की, उन्होंने कहा क्योंकि जो पाकिस्तान और चाइना जो हैं एक इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है, जिसे कहते हैं कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम है एक। ये जो 7 G7 के कंट्रीज़ हैं, पहले इन्होंने एग्री किया था, फिर इसमें 35 और ममालिक भी शामिल हैं। ये कोई बाकायदा एक ट्रीटी नहीं है, बल्कि इनफॉर्मल अग्रीमेंट है कि कोई भी इस तरह की टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफ़र है जिससे बड़े पैमाने पर वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन बनाए जा सकते हैं, या मिसाइल टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो, तो उसको वो डिस्करेज करेंगे और इसकी सर्वेलेंस करेंगे। तो पाकिस्तान और चीन तो इस इनफॉर्मल फ्रेमवर्क का हिस्सा नहीं है, तो उनका ये कहना है कि ये जो कंपनीज़ हैं ये इसमें इन्वॉल्व हैं। अब जो पाकिस्तान है, अगर आपको याद हो तो इस साल अप्रैल में भी कोई 4-5 कंपनीज जो हैं, एक बेलारूस की थी, बाकी चीन की थी, उन पर भी इसी तरह की पाबंदियां आयद की गई थी। अब जो पाकिस्तान है वो ये कहता है कि ये एक पॉलिटिकल मूव है, और कभी भी हमने माजी में भी कहा अमेरिका ने इस तरह के कभी कोई शवायद पेश नहीं किए, और फिर उनके डबल स्टैंडर्ड्स भी हैं कि खुद अमेरिका एक तरफ तो इस तरह की बात करता है कि वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन नहीं देने चाहिए, और दूसरी तरफ अपने इत्तेहादियों को वो इस तरह की टेक्नोलॉजी फ्राहम करता है। कॉन्टिन्यूसली पाकिस्तान जो है उसको कॉर्नर किया जा रहा है कि पाकिस्तान चाइना के करीब ना हो। यूनाइटेड स्टेट्स ने यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से सैंक्शंस इम्पोज की गई हैं ऑन द सप्लायर्स जो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को इक्विपमेंट आ रहा है, ये चीज़ें आ रही हैं। इस पे डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जो है उसका कहना यह है कि 5 ऐसी एंटिटीज़ हैं और एक इंडिविजुअल है जो प्रोलिफरेशन में इन्वॉल्व है बैलिस्टिक मिसाइल एंड कंट्रोल मिसाइल इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। और इसमें ये एक बीजिंग बेस्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट है ऑटोमेशन फॉर मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए। उन्होंने अंडर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 13382, ठीक है जी, जो कि बेसिकली दैट टारगेट्स प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स। जी तो दोस्तों, आपने देखी ये वीडियोस में कुछ मुझे तो कोई इतनी खास बात नहीं लगी कि कोई इंडिविजुअल की किसी की कंपनी थी जो उन्होंने बंद की। खास बात ये नहीं, इस तरह से नहीं लगी कि ये मिसाइल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रही है। पाकिस्तान के हालात ऑलरेडी बहुत क्राइसिस में जा रहे हैं, अभी इस टाइम तो बहुत मुश्किल हालात है। ये कहाँ से मिसाइल, ये कहाँ से चीज़ें यहाँ पे कहाँ पे आ गई। तो मुमकिन है कोई इंडिविजुअल्स की कंपनी होगी तो वो उन्होंने रूल्स की वायलेशन की होगी, तो यकीन उन्होंने बंद किया होगा। चलिए जी, नेक्स्ट वीडियो के लिए ब्रेक किया।